कहानी शांत पहाड़ों में शुरू होती है जहां क्रोग नाम का एक अजीब लड़का अपने परिवार के साथ रहता है। क्रोग कोई आम लड़का नहीं है, वो एक जानवर में बदल सकता है। अपना ज्यादातर समय वो एक प्यूमा के रूप में बिताता है। वो इंसान बन सकता है, लेकिन उसके परिवार को उसका ऐसा करना ज्यादा पसंद नहीं है। क्रोग की जिंदगी का एक सख्त नियम है, कभी इंसानों के पास मत जाओ। उसका परिवार मानता है कि इंसान खतरनाक होते हैं, इसीलिए वे पहाड़ों में छिपकर बहुत दूर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रोग बड़ा होता है, उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। वो सोचने लगता है, इंसान असल में कैसे होते हैं, हम उनसे छिप क्यों रहे हैं। एक दिन क्रोग आखिरकार ये नियम तोड़ देता है। वो अपने परिवार को पीछे छोड़कर इंसानी दुनिया में कदम रखता है। कुछ ही समय बाद एक दयालु इंसान जोड़े को वो मिलता है। उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक खोया हुआ बच्चा है। उस पर तरस खाकर वे उसे गोद लेने का फैसला करते हैं। क्रोग के पास अब एक नया इंसानी परिवार है, एक आरामदायक घर है और यहाँ तक कि भाई बहन भी हैं। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है। एक सुबह अपने नए परिवार के साथ नाश्ता करते हुए क्रोग टीवी पर न्यूज देखता है। न्यूज परेशान करने वाली है। जानवरों के कुछ रहस्यमयी हमले हुए हैं। जानवर अजीब व्यवहार कर रहे हैं। अलग अलग प्रजातियों से जुड़े हादसे हो रहे हैं। किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्रोग को बेचैनी महसूस होती है। उसे इसमें कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उसी दिन क्रोग अपने नए स्कूल जाने की तैयारी करता है। वो अपने दत्तक पिता और भाई बहनों को अलविदा कहता है। फिर वो अपनी दत्तक माँ एन्ना के साथ कार में बैठता है। उसकी बहन मेलोडी भी अचानक साथ चलने का फैसला करती है। वो इस सफर को मिस नहीं करना चाहती। रास्ते से गुजरते समय क्रोग कुछ अजीब नोटिस करता है। दो काले कौवे कार के ऊपर उड़ रहे हैं। वे जा नहीं रहे हैं, वे लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। क्रोग उन्हें घूरने से खुद को रोक नहीं पाता। उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या हो अगर वे भी मेरी तरह हों? क्या हो अगर वे भी रूप बदलने वाले शेप शिफ्टर्स हों? रात होने पर परिवार आराम करने के लिए एक छोटे से होटल में रुकता है। क्रोग को उम्मीद है कि ये अजीब एहसास आखिरकार दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देर रात एक अजीब सी आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वो धीरे धीरे खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है। वो जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। भेड़ियों का एक झुंड सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है, जो एक अंधेरी गली की ओर जा रहा है। उसी समय सड़क के पार वाली इमारत की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। क्रोग का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो जानता है कि यह सामान्य नहीं है। अगली सुबह परिवार वापस सफर पर निकल पड़ता है। घंटों की ड्राइविंग के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल क्लियर वाटर हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही क्रोग कार से बाहर कदम रखता है, वो सुन्न रह जाता है। वे दो कौवे जिन्होंने पूरे सफर उनका पीछा किया था, वे ठीक वहीं खड़े हैं, लेकिन अब वे छात्र हैं। उस पल क्रोग जान जाता है कि उसका एहसास बिल्कुल सही था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, स्कूल की प्रिंसिपल लीसा एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ उनके पास आती हैं। वो क्रोग का स्वागत करती हैं और फिर एन्ना की ओर उत्सुकता से देखती हैं। वो पूछती हैं, आपको ये कैसे मिला? एन्ना प्यार से सब कुछ समझाती है। वो बताती है कि क्रोग के असली माता पिता के बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। सालों पहले जब वो एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही थी, तो उसे खतरे में पड़े एक बच्चे के बारे में कॉल आया था। जब उसने क्रोग को पाया तो वो डरा हुआ और कांप रहा था। वो उसे पीछे नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो उसे घर ले आई और बाद में अपने पति को उसे गोद लेने के लिए मना लिया। जैसे जैसे क्रोग बड़ा हुआ, उसे शहर में हमेशा कुछ अलग सा महसूस होता था। जब मिडिल स्कूल का समय आया तो एन्ना को एक लेटर मिला जिसमें क्रोग को क्लियर वाटर हाई में आमंत्रित किया गया था। उसका मानना था कि ये स्कूल उसे आखिरकार घुलने मिलने और दोस्त बनाने में मदद करेगा। कहानी सुनने के बाद लीसा सिर हिलाती हैं और मुस्कुराती हैं। फिर वो क्रोग से अकेले में बात करने के लिए कहती हैं। जब वे दूसरों से दूर हो जाते हैं तो लीसा उसे सच्चाई बताती हैं। इस स्कूल में हर कोई रूप बदलने वाला शेप शिफ्टर है। क्रोग को अब और छिपने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे लगता है कि वो सही जगह पर है। लेकिन इससे पहले कि वो इस सब को समझ पाता, अचानक स्कूल का अलार्म बज उठता है। लीसा ये देखने के लिए बाहर भागती हैं कि क्या हो रहा है, और तभी उन्हें कुछ परेशान करने वाला दिखता है। एन्ना और मेलोडी स्कूल के एक प्रतिबंधित इलाके में शांति से टहल रही हैं। वो खुश नहीं हैं। लीसा तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश देती हैं कि उन्हें तुरंत कैंपस से बाहर ले जाया जाए। अंदर वापस आकर क्रोग पूरी तरह से हैरान है। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने एक ही जगह पर इतने सारे शेप शिफ्टर्स को एक साथ देखा है। जब वह हॉल से गुजर रहा होता है तो वह अचानक जेफरी और उसके झुंड से टकरा जाता है। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी भी पल लड़ाई शुरू हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, जेम्स बीच में आ जाता है और उन्हें रोक देता है। कुछ ही देर बाद स्कूल एक आधिकारिक स्वागत समारोह आयोजित करता है। जब ये खत्म हो जाता है तो एना क्रोग को गले लगाती है और अलविदा कहती है। वो और मेलोडी कार की तरफ वापस जाती हैं। ठीक उसी समय एंड्रू वहां पहुंचता है। एंड्रू एक अमीर और ताकतवर आदमी है। वही इस पूरे स्कूल को फंड देता है। क्रोग की मुलाकात एंड्रू से कुछ ही देर बाद होती है। उनकी बातचीत के दौरान क्रोग एक बहुत ही निजी बात स्वीकार करता है। वो कहता है कि उसने पहाड़ इसलिए छोड़े क्योंकि उसे लगा कि सिर्फ एक प्यूमा होने के अलावा जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। अगर वो हमेशा के लिए वहीं रह जाता तो वो कभी नहीं जान पाता कि वो असल में कौन है। बाद में क्रोग अपने डॉर्म रूम में पहुंचता है। लीसा उसे स्कूल
के बुनियादी नियम समझाती हैं और फिर उसे अकेला छोड़ देती हैं। अचानक उसकी खिड़की पर एक गिलहरी दिखाई देती है। क्रोग उसे अंदर आने देता है और उसे तुरंत एहसास होता है कि ये कोई आम गिलहरी नहीं है, ये होली है। उसे उसकी गाइड के रूप में नियुक्त किया गया है और वो उसकी पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्लास में उसकी मदद करेगी। क्लास में टीचर एक सख्त चेतावनी देती है, छात्र अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल क्लास के दौरान कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसानों को उन्हें कभी भी रूप बदलते हुए नहीं देखना चाहिए। फिर क्रोग को सबके सामने अपनी शक्तियां दिखाने के लिए चुना जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह रूप बदल सके, ब्रैंडन आगे आ जाता है। ब्रैंडन एक बाइसन शेप शिफ्टर है। वो अपने जानवर रूप में बदल जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक इंसान नहीं रह सकता। वो जल्दी ही अपना नियंत्रण खो बैठता है, जिससे कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। ये देखकर क्रोग अनिश्चित महसूस करने लगता है। उसे अपने जानवर वाले हिस्से से अलगाव महसूस होता है और वो रूप न बदलने का फैसला करता है। लीसा की मदद से क्रोग धीरे धीरे अपने अतीत को याद करता है। वो खुद को अपने असली परिवार के साथ जंगल में आजाद दौड़ते हुए देखता है। वे यादें उस पर गहरा असर करती हैं। वो जुड़ाव उसके अंदर कुछ जगा देता है और आखिरकार क्रोग अपना रूप बदल लेता है। उसी पल प्रिंसिपल कमरे में मौजूद सभी लोगों को ऐसा ही करने के लिए कहती हैं। तभी क्रोग को सच्चाई का पता चलता है। यहाँ के ज्यादातर छात्र भेड़िए हैं। लीसा उसकी असली भूमिका समझाती हैं। इस स्कूल में वो अपने इंसानी रूप और अपने जानवर रूप के बीच संतुलन बनाना सीखेगा। एक दिन वो दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बन सकता है। बाद में उस शाम क्रोग अपने कमरे में आराम कर रहा है, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। अचानक ब्रैंडन आ जाता है। वो कैजुअली घोषणा करता है कि वो क्रोग का नया रूममेट है। कुछ ही देर बाद हॉली दरवाजा खटखटाती है और उन्हें बताती है कि डिनर का समय हो गया है। कैफेटेरिया में क्रोग की मुलाकात डोरियन से होती है, एक लड़का जो बिल्ली में बदल सकता है। डोरियन अपनी कहानी सुनाता है। स्कूल आने से पहले वो एक इंसानी परिवार के साथ पालतू जानवर के रूप में रहता था। सब कुछ ठीक था जब तक कि उन्होंने उसे अपने हाथों से सार्डिन का डिब्बा खोलते हुए नहीं पकड़ लिया। क्रोग द्वारा अपने जानवर रूप को सामने लाने के बाद कई छात्र उसका सम्मान करने लगते हैं, लेकिन कुछ उससे डरते भी हैं। कमजोर छात्रों के लिए तो उसके पास खड़ा होना भी डरावना लगता है। एक छोटा लड़का जो एक छोटे घोड़े में बदल सकता है, किसी की नजरों में ना आने की कोशिश करता है, लेकिन वो जेफरी और उसके भेड़ियों के झुंड से टकरा जाता है। स्थिति तेजी से खतरनाक हो जाती है। क्रोग दोबारा नहीं सोचता। वो उस लड़के की रक्षा के लिए बीच में कूद पड़ता है। इससे चीजें और भी बदतर हो जाती हैं। भेड़िए उसे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेम्स ठीक समय पर आ जाता है और लड़ाई रोक देता है। उस रात क्रो अपने परिवार के सपने देखता है, लेकिन अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। ब्रैंडन नींद में ही बदल गया है और उसने अपने बिस्तर को पूरी तरह तबाह कर दिया है। ब्रैंडन इस पर हंस देता है और कहता है कि हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा होता ही है। क्रोग को एहसास होता है कि उसकी रातें यहां उतनी शांतिपूर्ण नहीं होंगी जितनी उसने उम्मीद की थी। अगले दिन कॉम्बैट क्लास के दौरान ब्रैंडन और बोर्ता को लड़ने के लिए चुना जाता है, लेकिन ब्रैंडन मना कर देता है। वो कहता है कि वो शांतिवादी है और वहां से चला जाता है। टीचर फिर क्रोग को चुनती है। क्रोग को अभी भी खुद पर शक है। ये देखकर एंड्रयू आगे आता है और उसे एक छोटी थैली देता है। इसके अंदर प्यूमा का यूरिन है। जैसे ही क्रोग इसे सूंघता है, कुछ होता है। वो तुरंत बदल जाता है। भले ही बोर्ता उससे काफी बड़ा है, लेकिन क्रोग ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है, ज्यादा जोर से प्रहार करता है और पूरी इच्छा शक्ति से लड़ता है। अंत में वो जीत जाता है। इसके बाद डोरियन की बारी है, लेकिन उसके प्रतिद्वंदी की भयानक बदबू बिल्ली को भागने पर मजबूर कर देती है और वो लड़ाई छोड़ देता है। क्लास के अंत में एंड्रयू क्रोग के पास आता है। जो उसने देखा उससे प्रभावित होकर वो उसे एक प्रस्ताव देता है। एंड्रयू क्रोग का मेंटर बनना चाहता है, ये साबित करने के लिए कि उसे उस पर विश्वास है। एंड्रयू क्रोग को प्यूमा यूरिन की थैली भी दे देता है, ये कहते हुए कि लड़के का भविष्य उज्जवल है, लेकिन कोई इस बात से खुश नहीं है। जेफरी दूर से ये सब देखता है। स्कूल के स्पॉन्सर को एक नए छात्र का पक्ष लेते देख वो जलन से भर जाता है, इसलिए वो क्रोग को चुनौती देता है। जेफरी वादा करता है कि अगर क्रोग भेड़ियों को एक द्वंद्व में हरा सकता है तो वे उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ देंगे। उस दोपहर क्रोग ट्री हाउस में अपने दोस्तों से मिलता है और उन्हें सब कुछ बताता है। ब्रैंडन चिंतित है और उसे चेतावनी देता है कि लड़ने से उसे स्कूल से निकाला जा सकता है, लेकिन क्रोग अब इन अपमानों से तंग आ चुका है। वो पीछे हटने से मना कर देता है। हॉली उसके साथ खड़े होने का वादा करती है और भले ही ब्रैंडन नर्वस है, वो स्वीकार करता है कि वो भेड़ियों को उनका सबक मिलते हुए देखने का और इंतजार नहीं कर सकता। उस रात वे तीनों चुपके से डॉम से बाहर निकलते हैं। जाने से पहले क्रोग अपने जानवर वाले हिस्से को जगाने के लिए थैली को सूंघता है और बदल जाता है। जब वे द्वंद्व की जगह पर पहुंचते हैं तो क्रोग पूछता है कि वो किससे लड़ेगा। तभी उसे सच्चाई का पता चलता है, यह एक जाल है। 2 भेड़िए नहीं बल्कि जेफरी और उसका पूरा झुंड। फिर भी क्रोग भागता नहीं है। वो 1-on-1 उनमें से किसी से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन भेड़िए एक साथ हमला करते हैं। वे उस पर पीछे से कूद पड़ते हैं और एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। क्रोग को खतरे में देखकर हॉली ब्रैंडन को एक चट्टान से नीचे धकेल देती है, जिससे उसे कूद कर मदद करनी पड़ती है। जबकि ब्रैंडन झुंड का ध्यान भटकाता है,
क्रोग अपनी पूरी ताकत से वापस हमला करता है। अंत में भेड़ियों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जेफरी हार जाता है। अगली सुबह जेम्स कई घायल छात्रों को देखता है और उन्हें सीधा इन्फर्मरी भेज देता है। उनके बहाने कमजोर हैं। ये साफ है कि उन्होंने रात में लड़ाई की थी। जैसे ही प्रिंसिपल क्रोग को बुलाने वाली होती हैं, कुछ अप्रत्याशित होता है। एंड्रू उसे ड्राइव पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। सफर के दौरान क्रोग को एहसास होता है कि एंड्रू को पहले से ही पता है कि क्या हुआ था। एंड्रू उसे सच्चाई बताता है। एक असली प्यूमा को मदद की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, यहां तक कि 4 भेड़ियों के खिलाफ भी नहीं, क्योंकि क्रोग ने अपने असली परिवार को बहुत जल्दी छोड़ दिया था। उसने कभी शिकार करना नहीं सीखा, इसलिए एंड्रू उसे सिखाने का फैसला करता है। वो क्रोग को एक सच्चा शिकारी बनाना चाहता है। जब वे वापस लौटते हैं तो लीसा उन्हें रोक लेती हैं। गुस्से में वो एंड्रू को क्रोग को कोई भी विशेष ट्रीटमेंट देने से मना करती हैं। वो क्रोग को सीधे चेतावनी देती हैं, अगर वो स्कूल में रहना चाहता है तो उसे नियमों का पालन करना होगा और क्लास के बाहर कभी दोबारा नहीं लड़ना होगा। बाद में हॉली और ब्रैंडन उसका हालचाल पूछने के लिए दौड़ कर आते हैं। तभी क्रोग लू को जंगल में जाते हुए देखता है और उसका पीछा करने का फैसला करता है। एक साथ वे शिक्षकों को हाल ही में हुए जानवरों के हमलों के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। उन्हें यकीन है कि शेप शिफ्टर्स इसके पीछे हैं। अगर इंसानों को सच्चाई पता चल गई तो दोनों दुनियाओं के बीच की शांति खत्म हो जाएगी। इसीलिए लीसा और काउंसिल को किसी भी कीमत पर हमलों को रोकना होगा। वापस लौटते समय क्रोग कुछ महत्वपूर्ण स्वीकार करता है। अपने रोड ट्रिप के दौरान उसने पास के एक शहर में भेड़ियों को इंसानों पर हमला करते हुए देखा था। उसे यकीन है कि वो जेफरी का झुंड था। अगले दिन एंड्रयू अपना वादा निभाता है और क्रोग को जंगल में ले जाता है। वो उसे शिकार करना सिखाता है। पहले शिकार को चुनो, फिर उसे ध्यान से देखो और अंत में सही समय पर हमला करो। क्रोग सफल हो जाता है और एक हिरण को पकड़ लेता है। वे मिलकर खाते हैं। वापस लौटते समय एंड्रयू अपने दिल की बात कहता है। कभी उसकी एक बेटी थी, अगर वो जिंदा होती तो वो क्रोग की उम्र की होती। बाद में रिसेस में लू देखती है कि क्रोग खाना नहीं खा रहा है। वो उसे बताता है कि उसने उस सुबह पहले ही शिकार कर लिया था। ये सुनकर लू चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। उसे वो दिन याद आता है जब एक प्यूमा ने उसकी मां पर हमला किया था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई थी। खुद को दोषी महसूस करते हुए क्रोग सब कुछ ठीक करने की कोशिश में जंगल में उसका पीछा करता है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाता। उस रात क्रोग अपनी खिड़की के बाहर भेड़ियों के रोने की आवाजें सुनता है। ये जेफरी का झुंड है। शक होने पर वो पास के शहर तक उनका पीछा करता है। वहां वो भेड़ियों को एक गार्ड को डराकर भगाते हुए और चुपके से एक फैक्ट्री में घुसते हुए देखता है। जैसे ही वो उनका सामना करने बने वाला होता है, वे उसी पर हमला करने के लिए मुड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि लड़ाई शुरू हो सके एंड्रू वहां आ जाता है। वो सब कुछ रोक देता है। एंड्रू फिर अपने अतीत के बारे में बात करता है। सालों पहले उसकी पत्नी और छोटी बेटी को जंगल में एक शिकारी ने मार दिया था। उस दिन से एंड्रू इंसानों के प्रति गहरे गुस्से के साथ जी रहा है। उसका मानना है कि इंसानों ने प्रकृति पर राज किया है, जानवरों के घरों को तबाह किया है और कई जानवरों को विलुप्त होने की कगार पर धकेल दिया है। 50 सालों तक स्कूल काउंसिल ने इंसानों को प्रकृति की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। चीजें केवल बदतर होती पर कार्रवाई करने का फैसला किया। डिनर के दौरान एक महिला खाना परोसने आती है। क्रोग नोटिस करता है कि उसका एक पैर मैकेनिकल है। एंड्रू बताता है कि वो एक सांप शेप शिफ्टर है जिसे जानवर के रूप में एक कार ने टक्कर मार दी थी। तभी एंड्रू क्रोग को अपनी योजना में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। क्रोग मना कर देता है। वो कहता है कि वो नहीं चाहता कि किसी को भी चोट पहुंचे। एंड्रू जवाब देता है कि वो इंसानों को मारना नहीं चाहता, वो केवल उनकी मशीनों को नष्ट करना और उन प्रोजेक्ट्स को धीमा करना चाहता है जो जानवरों के घरों को तबाह करते हैं। क्रोग कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और अभी के लिए इस रहस्य को बनाए रखने के लिए सहमत हो जाता है। अगली सुबह क्रोग जंगल में ब्रैंडन को ट्रेनिंग करने में मदद करता है। बाइसन जंगली तरीके से दौड़ता है, पेड़ों को तोड़ते हुए। अचानक ब्रैंडन एक कार से टकरा जाता है। ये कार क्रोग के दत्तक माता पिता की है जो उससे मिलने आए थे। घबराते हुए क्रोग दौड़कर उनके पास जाता है और जो कुछ भी हुआ उसे छिपाने के लिए उन्हें अंदर बुला लेता है। उसके कमरे के अंदर अन्ना एक गिलहरी को क्रोग के सामान में कुछ ढूंढते हुए देखती है। प्रिंसिपल तुरंत उसे डांटती हैं, ये याद दिलाते हुए कि मिलने जुलने के सख्त नियमों का पालन किया जाना चाहिए। जाने से पहले अन्ना क्रोग को बताती है कि वो वीकेंड के लिए पास के एक शहर में रुकेगी और उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कहती है। क्रोग खुशी खुशी मान जाता है। बाद में एंड्रू क्रोग को कॉल करता है और उसे उसी वीकेंड एक विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित करता है। क्रोग मना कर देता है और साफ कर देता है कि वो इंसानों को नुकसान पहुंचाने का समर्थन नहीं करता। एंड्रू बिना कुछ कहे फोन काट देता है। बेचैनी महसूस करते हुए क्रोग अपना दिमाग साफ करने और रूप बदलने का अभ्यास करने के लिए जंगल में जाता है। घंटों बाद विंग उसे चिंतित पाती है। अचानक आसमान में एक ड्रोन दिखाई देता है। विंग उसे तुरंत पहचान लेती है। यह एक शिकारी का है और खोजी कुत्तों को पहले ही छोड़ दिया गया है। क्रोग भागता है और पेड़ों की चोटी पर छिप जाता है, लेकिन ड्रोन उसका पीछा करता है। उसे बचाने के लिए विंग ड्रोन को नष्ट कर देती है और क्रोग को भागते रहने के लिए कहती है। काफी लंबी भागदौड़ के बाद क्रोग आखिरकार थकान से गिर पड़ता है। तभी शैडो, जो क्रोगल्स में से एक है,
प्रकट होती है और उसे कपड़े फेंक कर देती है ताकि वो वापस इंसानी रूप में बदल सके। अपने दोस्तों की मदद से क्रॉग स्कूल वापस पहुंच जाता है, लेकिन कैंपस पहुंचने से ठीक पहले वो बेहोश हो जाता है। एंड्रू उसे ढूंढ लेता है और उसे आराम करने के लिए अपने घर ले जाता है। जब क्रॉग जागता है तो वो एंड्रू को शिकारी के बारे में बताता है। उसे एक दर्दनाक ख्याल आता है, क्या हो अगर जो एंड्रू के परिवार के साथ हुआ वही उसके असली परिवार के साथ भी हुआ हो। वो डर सब कुछ बदल देता है। क्रॉग एंड्रू की योजना का समर्थन करने और उसकी लड़ाई में शामिल होने का फैसला करता है। उनके पहले मिशन से पहले एंड्रू कुछ चौंकाने वाला खुलासा करता है। उसने पहले ही शेप शिफ्टर्स को क्रॉग के असली परिवार को खोजने के लिए भेज दिया है। वो वादा करता है कि अगर वे जिंदा हैं तो वे उन्हें ढूंढ लेंगे। कुछ ही देर बाद क्रॉग को अन्ना का फोन आता है। वो उनका वीकेंड ट्रिप कैंसिल कर देती है, ये कहते हुए कि उसकी एक महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। उसी समय ब्रैंडन और हॉली उसके लिए चिंतित होकर आते हैं। वे क्रॉग से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने पहले ही खुद को उनसे दूर करना शुरू कर दिया है। इसके कुछ ही देर बाद क्रोग एंड्रू और बाकी लोगों के साथ खदान की ओर निकल जाता है। उनके पहुंचने के बाद एंड्रू समूह को बांट देता है। क्रोग को उस इलाके से जंगली जानवरों को डराकर भगाने के लिए कहा जाता है। जेफरी और भेड़ियों को मजदूरों को बाहर निकालने के लिए मजबूर करना है ताकि किसी को चोट न पहुंचे। शुरू में क्रोग कुछ खरगोशों को भगाता है, लेकिन फिर उसकी धड़कनें लगभग रुक सी जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसके दत्तक माता पिता पास ही में कैंपिंग कर रहे हैं। डरा हुआ क्रोग तुरंत एंड्रू को कॉल करता है। एंड्रू शांति से कहता है कि उसने उन्हें घाटी में बहुत दूर देखा था और वादा करता है कि वे सुरक्षित हैं। फिर भी क्रोग को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। भेड़िए मजदूरों को इतनी बुरी तरह डरा देते हैं कि वे एक ट्रक में भाग जाते हैं। जैसे ही इंसान वहां से जाते हैं, डेरेरिक ढेर किए गए लकड़ी के लट्ठों को गिराने के लिए गाड़ी पर चढ़ जाता है। क्रोग उससे रुकने की भीख मांगता है। अगर लट्ठे गिरे तो उसका परिवार मारा जा सकता है। उसी पल ब्रैंडन और हॉली क्रोग का साथ देने के लिए पहुंच जाते हैं। चीजें और भी तनावपूर्ण हो जाती हैं। फिर शैडो और विंग ऊपर उड़ते हुए दिखाई देती हैं। भेड़िए घबरा जाते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी शिकायत हो या उन्हें निकाला जाए, इसलिए वे मिशन को छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। अब लू बीच में आती है और डेरेरिक को समझाने की कोशिश करती है। वो उसे बताती है कि सब कुछ नष्ट करने से इंसान केवल और भी ताकत से वापस लड़ेंगे, लेकिन डेरेक नहीं सुनता। वो लॉ को धक्का दे देता है। इससे कौवों को गुस्सा आ जाता है और वे तुरंत उस पर हमला कर देते हैं। गुस्से में डेरेरिक एक ग्रिजली भालू में बदल जाता है। ब्रैंडन अपने दोस्तों की रक्षा के लिए कूद पड़ता है। हॉली भी लड़ाई में शामिल हो जाती है। क्रोग, जो अब अपने प्यूमा रूप में है, डेरेक को ट्रक से बाहर फेंकने में कामयाब हो जाता है। तभी एंड्रू बीच में आता है। वो पहियों को रोकने वाले लट्ठों को हटा देता है। ट्रक आगे बढ़ने लगता है। क्रोग को एहसास होता है कि एंड्रू जानबूझकर लट्ठों को गिरने दे रहा है। धोखा महसूस करते हुए एंड्रू क्रोग पर हमला करता है और दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन अचानक क्रोग उन लट्ठों को चट्टान से नीचे लुढ़कते हुए देखता है, सीधे उस घाटी की ओर जहां उसका परिवार है। वो लड़ना छोड़ देता है और भागता है। लट्ठे पहाड़ से नीचे खतरनाक तरीके से गिरते हैं। अन्ना सभी को छिपने के लिए चिल्लाती है, लेकिन मेलोडी उसे नहीं सुन पाती। उसने हेडफोन पहने हुए हैं। जब तक मेलोडी ध्यान देती है, बहुत देर हो चुकी होती है। लट्ठे पहले ही आ रहे हैं। वो चिल्लाती है। आखिरी पल में क्रोग, जो अभी भी प्यूमा रूप में है, आगे छलांग लगाता है और उसे रास्ते से हटा देता है। अन्ना दौड़कर मेलोडी के पास जाती है। उसे जिंदा देखकर राहत से रोने लगती है। मेलोडी कांपते हुए कहती है कि एक प्यूमा ने उसे बचाया। उसके पिता जिद करते हैं कि वो शायद बस कल्पना कर रही है। कुछ ही पलों बाद लॉ और बाकी लोगों को क्रोग जंगल में बेहोश पड़ा मिलता है। एक डरावने पल के लिए उन्हें लगता है कि वो मर चुका है। फिर वो बड़ी बिल्ली अपनी आंखें खोलती है। हर किसी की जान में जान आती है। जैसे ही वो हिलने डुलने लायक होता है, क्रोग अपने परिवार को देखने के लिए दौड़ता है। तभी एंड्रू वहां आ जाता है, ये नाटक करते हुए कि वो बिल्कुल सही समय पर पहुंच गया। वो परिवार को अस्पताल ले जाने के लिए तुरंत एक हेलीकॉप्टर बुलाता है। शुक्र है वे सभी बच जाते हैं। एक बार जब उसके माता पिता सुरक्षित हो जाते हैं तो क्रोग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो हेड मिस्ट्रेस को यह बताने की धमकी देता है कि हमलों के पीछे एंड्रू का हाथ है। एंड्रू फिर एक डरावनी चाल चलता है। उसने येलोस्टोन माउंटेन्स में क्रोग के असली परिवार को ढूंढ लिया है और वो उनका पता तभी बताएगा जब क्रोग चुप रहेगा। तभी लीसा आ जाती हैं। एंड्रू सब कुछ डेरेक पर डाल देता है, ये कहते हुए कि उसने इस हमले की योजना बनाई थी। लीसा पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है, लेकिन पुलिस के सायरन करीब आ रहे हैं। वो पूरी जांच का वादा करते हुए चली जाती हैं। स्कूल वापस लौटने पर क्रोग और उसके दोस्तों का हीरो की तरह स्वागत किया जाता है। उन्होंने जो किया उसकी खबर हर जगह फैल गई है, लेकिन इस खुशी के पीछे क्रोग सच्चाई जानता है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।